और हमने नई चैनल की शुरुआत की है, तो आपका सपोर्ट चाहिए हमें। तो आइए जानते हैं सभ्यताओं के बारे में। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई थी भाई। 1871 में ACL कार्लाइल द्वारा दौसा राजस्थान में पुरातत्व खोज की शुरुआत की गई। 1902 में जॉन मार्शल द्वारा ASI का पुनर्गठन किया गया। 1902 से 1928 तक DG ऑफ ASI रहे। जॉन मार्शल जो है ASI रहे थे। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। इसके बाद जो है ऑरेल स्टैन नामक एक पुस्तक थी, उसको लिखा गया। उस पुस्तक का नाम है अ सर्वे ऑफ असाइंड साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, जो कि घग्गर नदी को सरस्वती का वर्तमान रूप में लाने का लोकप्रियता मिली थी। इसको लोकप्रियता दी गई थी। जबकि आज़ादी के बाद सबसे पहले जो खोज की गई थी, जो पहला स्थल था वो है कालीबंगा, और सर्वप्रथम खोदा गया जो स्थल था वो है रोपड़ पंजाब में खोदा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें सभ्यता कितने प्रकार की होती है। सभ्यता हमारे राजस्थान में 3 प्रकार की मुख्यतः पाई जाती है। पहली सभ्यता है पाषाणकालीन युग सभ्यता, दूसरी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, और तीसरी सभ्यता जो है वो है लौह युगीन सभ्यता। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। तो इसकी जो ये है ट्रिक भी दी गई है, हमने ट्रिक बना के रखी हुई है, पहले से एडजस्टमेंट करके रखा है। तो प्रापाषाण भी है, मध्य पाषाण भी है और नवपाषाण भी है। तो जिसकी जो ट्रिक दी गई है, जैसे ये बीड़ी, बाती और आगी, जो तीनों जो है मुख्य भाग हैं। बी से बीगोद, डी से डीडबाना, बाते बाग और तीते तलवाड़ा, आते आहड़, घी से गिलुड़। गिलुड़ सभ्यताओं के बारे में। इसके बाद जो आती है ताम्र युगीन सभ्यता, जिसकी भी ट्रिक हमने बना के रेडी रखी हुई है। जैसे आगी, काली, जो, गण, ताम्र, आ से आहड़, घी से गिलुड़, काली से कालीबंगा, जो से जोधपुरा, गढ़ से गणेश्वर, ताम्र से तो कोई सिस्टम नहीं है। अब आते हैं हम आखिरी सभ्यताओं के बारे में, जो है लौह युगीन सभ्यता, जिसके भी हमने ट्रिक रेडी करके पहले से रखी हुई है। इसमें आती है रे, सु, ती, बिरंगा, लोहे की नाली में, यानी रे से रैंड सभ्यता, सु से सुनारी, ती से तिलवाड़ा, बैरंग से बैराट, और रंग से रंग महल, लोहे की, इनको तो स्किप कर सकते हैं, इनसे कुछ भी नहीं है, और नली से नलियासर, में से भी कुछ नहीं है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास रहेगा हमारा। और जो सभ्यताएं हैं, विभिन्न सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा सभ्यता मुख्यतः सभ्यताएं हैं, जैसे कालीबंगा हो गई, आहड़ सभ्यता हो गई, गणेश्वर सभ्यता हो गई, बैराट सभ्यता। अन्य सभ्यताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ मुख्यतः कालीबंगा सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे ये है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आप देख लीजिए। कालीबंगा सभ्यता है, इसका हमने चित्र भी ऐड करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। जैसे कालीबंगा का स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान है पीलीबंगा तहसील है, हनुमानगढ़ जिले है, घग्गर नदी के किनारे है, जिसकी खोज अमरानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल था। इसका उत्खनन जो है बीबी लाल, BK थापर, MD खरे द्वारा 1961 से 1969 तक किया गया। सभ्यता का जो समय काल है वो है 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। सिंधुकालीन सभ्यता एंड सैंधव स्थल के हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसको मुख्यतः आप लोग याद रखिएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं, इसलिए इनको कहा गया है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा उत्खनन में 5 स्तर खोजे गए, और जो प्रथम 2 स्तर थे वो प्राक हड़प्पा सभ्यता से थे। कहाँ से थे? प्राक हड़प्पा सभ्यता से थे। और तीसरा, चौथा, 5वां जो स्तर था वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो कालीबंगा सभ्यता में जो 5 स्तर मिले, यानी कि 5 जो लेयर मिले, उनको देख सकते हैं आप। आपके सामने 5 लेयर हैं, और ये 5 लेयर हम दिखा रहे हैं, जिनमें बर्तन भी मिले, खोपड़ी भी मिली, मनुष्य की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद भी थे। एंड इसमें जो दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसमें दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी बताया, इसको तीसरी राजधानी बनाया। इसकी विशेषताएं जो है वो मुख्यतः हैं, आपको विशेषताओं को याद रखना पड़ेगा। विशेषताएं अगर आपने याद कर ली तो कालीबंगा सभ्यता का आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। जैसे कि हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो जैसे नगरीय सभ्यता है, समकोण पर कटी हुई सड़कें और उत्तम नाली व्यवस्था है, मात्र सत्तात्मक समाज था, गोल अंडाकार कुएं थे, लकड़ी की नाली थी, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ पर। और जो आप देख रहे हो ये इसके ही हैं, कालीबंगा से जुड़े हुए हैं।
इसमें मुख्यतः हैं जैसे जुते हुए खेत मिले, कहाँ पर मिले थे? दक्षिण पूर्वी भाग में मिले थे। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, कच्ची ईंटों के घर थे, अलंकृत बर्तन मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले थे, गेहूं जौ चना सरसों आदि के भी साक्ष्य मिले थे, फसल के साक्ष्य मिले हैं। और जिसमें ऊर्जा दुर्ग भी मिले, निचला दुर्ग था, बेलनाकार मोहरा भी मिली। इसका जो पतन के कारण थे, इनमें 2 लोगों ने अपने अपने अलग अलग कारण बताए। जैसे गोपीनाथ शर्मा जो था, उसने बोला है भाई कि रेत के भूचाल से इसका जो पतन हुआ था, जो पतन का कारण है ना, वो रेत के भूचाल से हुआ है। लेकिन केनेडी नामक जो व्यक्ति है, उसने बताया संक्रामक रोग के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? संक्रामक रोग के कारण हुआ है। तो आपकी कालीबंगा सप्ताह जो है वो समाप्त हो चुकी है। और ऐसे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।